सोचिए जरा, हमारे चारों तरफ कितने अलग अलग तरह के लोग हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग पहनावे, अलग अलग त्योहार। सच कहूं तो यही विविधता ही तो हमारी दुनिया को इतनी खूबसूरत बनाती है। पर कभी-कभी यही अंतर हमें एक दूसरे से दूर भी कर देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते। अगर भारत की डाइवर्सिटी का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस ये नंबर देखिए, 1600 से भी ज्यादा। ये वो भाषाएं हैं जो यहाँ लोगों की मातृभाषाएं हैं। जरा सोचिए, कितनी सारी आवाजें, कितनी सारी कहानियां। लेकिन एक मजेदार बात है, इतनी सारी अलग अलग पहचानों के बीच हम अक्सर सबसे सेफ, सबसे कंफर्टेबल उन्हीं लोगों के साथ महसूस करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हों, हमारी तरह बोलते हों या हमारी तरह सोचते हों, है ना? और बस यहीं से एंट्री होती है पूर्वाग्रह की। पूर्वाग्रह मतलब किसी को जाने बिना, समझे बिना उनके बारे में पहले से ही एक राय बना लेना, और ज्यादातर मामलों में ये राय नेगेटिव ही होती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ये सोचने लगे कि उनकी भाषा ही सबसे अच्छी है और बाकी भाषाएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बस यही तो है पूर्वाग्रह, एक ग्रुप को दूसरे से कम समझना। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं जो हम सबने सुना होगा। लड़के तो भाई फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं हैं, और लड़कियां वो सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, खाना बनाने में अच्छी होती हैं। ये बातें इतनी कॉमन हैं कि कई बार हम इन पर सवाल ही नहीं उठाते। और बस इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादी सोच। जब हम एक गलत आइडिया के बेस पर पूरे के पूरे ग्रुप को एक ही इमेज में कैद कर देते हैं, एक ही लेबल चिपका देना, ये सोचे बिना कि उस ग्रुप का हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है। पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये जो फिक्स्ड इमेज हम बना लेते हैं ना, ये हमें उस इंसान को देखने ही नहीं देती। हमें उसकी अपनी खासियतें, उसकी यूनिक क्वालिटीज कुछ नहीं दिखता। हम उस इंसान को नहीं देख रहे होते, हम तो बस अपने दिमाग में बनी उस इमेज को देख रहे होते हैं। और जब ये सोच सिर्फ सोच नहीं रहती, बल्कि हमारे एक्शन में बदलने लगती है, तब शुरू होता है भेदभाव। सिंपल शब्दों में डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग अपने इन्हीं पूर्वाग्रहों और स्टीरियोटाइप्स के आधार पर काम करने लगते हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों से शुरू नहीं होता। ये इतना सिंपल भी हो सकता है, जैसे किसी को उसके अलग होने की वजह से चिढ़ाना, या उसे अपने ग्रुप की किसी एक्टिविटी से बाहर कर देना, बस इसलिए क्योंकि वो हम जैसा नहीं है। अब भेदभाव के बेसिस तो कई हो सकते हैं, जैसे धर्म। और ये कितनी बड़ी आयरनी है ना, कि भारत, जहां दुनिया के 8 मेजर धर्म एक साथ रहते हैं, वहां भी धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, वो डाइवर्सिटी नहीं है, वो इनइक्वालिटी है, असमानता। और ये असमानता भी भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और भारत की बात करें तो यहाँ भेदभाव का एक बहुत गहरा, बहुत दर्दनाक कारण रहा है कास्ट सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था। इसने समाज को एक सीढ़ी की तरह बांट दिया, जिसमें कुछ ग्रुप्स को सबसे ऊपर और कुछ को बिल्कुल नीचे रख दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते हैं। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि जब वो खुद सिर्फ 9 साल के थे, तो जाति के इस भेदभाव का उनका अपना पहला एक्सपीरियंस कैसा था? चलिए आज उनकी ही कहानी का एक हिस्सा जानते हैं। ये बात है साल 1901 की। एक 9 साल का बच्चा भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों के साथ एक रेलवे स्टेशन पर उतरा, कपड़े एकदम बढ़िया पहने हुए और दिल में अपने पिता से मिलने का इंतजार। वहां स्टेशन मास्टर की नजर उन पर पड़ी। बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, तो उसे लगा कि ये जरूर ब्राह्मण बच्चे होंगे। वो बड़े अदब से, बहुत पोलाइटली उनसे बात करने लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अंबेडकर ने बताया कि वो महार जाति से हैं, एक ऐसी जाति जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बस ये सुनते ही उस स्टेशन मास्टर का चेहरा बदल गया। वो जो पोलाइटनेस थी वो गायब हो गई, उसकी जगह एक अजीब सी नफरत ने ले ली। ऐसा लगा जैसे वो एकदम सन रह गया हो। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। जो स्टेशन मास्टर मदद के लिए आगे आया था, अब वो पीछे हट गया। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था, डबल पैसे देने पर भी नहीं। उस 9 साल के बच्चे को पहली बार एहसास हुआ कि समाज उन्हें अछूत मानता है, कि कोई उन्हें छूकर अपवित्र नहीं होना चाहता।
और इन्हीं ग्रुप्स ने, जिन्हें अछूत कहा जाता था, अपने लिए एक नाम चुना, दलित। दलित, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ। ये शब्द खुद बताता है कि समाज के बर्ताव ने उन्हें कैसा महसूस कराया है। उस दिन का वो अपमान डॉक्टर अंबेडकर के मन में घर कर गया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। वो अपनी जाति के पहले इंसान बने जिन्होंने कॉलेज पूरा किया, विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई की और हर स्टीरियोटाइप को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित समुदाय के हक की लड़ाई लड़ी, और फिर जब भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने पक्का किया कि इसकी बुनियाद समानता हो, ताकि जो दर्द उन्होंने बचपन में झेला था वो आने वाली पीढ़ियों को कभी ना झेलना पड़े। और हमारा संविधान इसी विजन को सामने रखता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और हमारी डाइवर्सिटी वो कोई भेदभाव का कारण नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करने की वजह होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जब हम लोगों को इन फिक्स्ड इमेजेस में, इन स्टीरियोटाइप्स में फिट कर देते हैं, तो हम असल में उस यूनिक इंसान को देख ही नहीं पाते। तो सोचने वाली बात यह है कि इन पक्की छवियों की वजह से हम अपने आसपास किन कमाल के लोगों को और उनके टैलेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं।